आदाब नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि InDesign में नेविगेशन किस तरह से करते हैं। चूँकि InDesign एक पेज लेआउट टूल है तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पेज से दूसरे पेज में किस तरह से जाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसमें 4 पेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तरीका नेविगेशन के लिए, यानी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, ये स्क्रॉल बार्स हैं। आप देख सकते हैं, एक स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो एक पेज से दूसरे पेज में आप आसानी से जा सकते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हैं और ये हॉराइजॉन्टल स्क्रॉल बार हैं। तो ये तो छोटे साइज़ का पेज है, अगर पेज साइज़ आपका बड़ा होगा तो आप इस तरह से पेज का पूरा हिस्सा देख सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला रास्ता एक पेज से दूसरे पेज में जाने का। दूसरा रास्ता ये हैंड टूल है, जिसे हैंड ग्रैबर भी कहते हैं। आप अपने कीबोर्ड में H करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हैंड ग्रैबर टूल आ गया है। तो इससे आप स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं। ये हैंड टूल सेलेक्ट करने के बाद आप पेज में अपने माउस से क्लिक करके इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, ड्रैग करके दायां या बायां कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही तरीका यूज़ करता हूं, बल्कि मैं यहाँ से सेलेक्ट भी नहीं करता हूं। मान लें मेरा ये सिलेक्शन टूल में सेलेक्टेड है ऑलरेडी अगर मेरा, तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं और स्पेस बार दबाता हूं, तो ये जो है कर्सर मेरा हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मैं उसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ एक पेज में दूसरे पेज में जाने के लिए। या अगर मेरा पेज का हिस्सा बहुत बड़ा है मान लें और ये एनलार्ज किया हुआ है, तो आप स्पेस बार से भी, सिर्फ स्पेस बार से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप स्पेस बार आपने प्रेस किया तो आप देखेंगे ये हैंड बार में, हैंड टूल में कर्सर जो है बदल गया। अब क्या है, स्पेस बार मेरा प्रेस किया हुआ, अब मैं इस तरह से पेज के मुख्तलिफ हिस्सों को देख सकता हूँ। तो ये आपका दूसरा तरीका है। मैं ज़्यादातर यही तरीका यूज़ करता हूँ अगर मुझे इसी पेज में कुछ कहीं देखना है। तो मैं एनलार्ज कर रखा है मैंने पेज, और मैं मान लें ऊपर देखना चाहता हूँ तो मैंने स्पेस बार दबाया और इसे क्लिक करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आता हूँ। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला कमांड यूज़ करता हूँ। दूसरा तरीका ये भी है, पेजेस पैनल। जनरली ये इस तरह से रहता है। तो आप ये पेजेस पैनल में जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पेज नज़र आएंगे। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उस पेज में आप पहुँच जाएंगे। जैसे पेज नंबर 4 में जाना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उस तरह से आप जो है दूसरे पेज में पहुँच जाएंगे इस पर डबल क्लिक करने से। और एक ऑप्शन और है, जैसे मान लें राइट क्लिक व्यू पेजेस और यहाँ हॉरिजॉन्टल कर दिया आपने, तो आपके पेज जो है, पेज का जो आइकन है वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो क्या अगर ये इस तरह से है तो इतनी लंबी लिस्ट नहीं होगी। ये तो सिर्फ 4 पेजेस हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पेज हैं तो उसमें एक लंबी लिस्ट नज़र आती है पेजेस की। कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ, देखें कितनी लंबी लिस्ट आ गई। ये पेज मैंने इंसर्ट किया है, तो इससे मैं हॉरिजॉन्टली अगर करूँगा तो ये जगह कम लगेगी इसमें, और आप आसानी से पेज में, जिस पेज में आपको जाना है उसमें डबल क्लिक कर देंगे। मैं अंडू करता हूँ मैं, और इसे मैं करता हूँ वर्टिकली। डिफ़ॉल्ट यही रहता है वर्टिकली। अच्छा, एक चीज़ और देख लूँ मैं, फेसिंग पेजेस। ये जनरली जब आप बुक पे काम करते हैं तो सेटिंग इसकी इस तरह की रहती है। पेज नंबर 1 2 3 4, और ये मैंने शायद बाइंडिंग गलत सेट कर रखी है, लेफ़्ट टू राइट। ये एक्चुअली राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस तरह से इसकी बाइंडिंग चेंज जाएगी। 1 2 3 4, सॉरी मैंने सही सेटिंग कर रखी थी क्योंकि ये इंग्लिश की किताब है, इसलिए बाइंडिंग मैंने सही सेट कर रखी थी। ये लेफ़्ट टू राइट ही होगा।
अगर उर्दू पे हम काम करेंगे तो यहाँ से इसकी बाइंडिंग जो है राइट टू लेफ़्ट करेंगे। चूँकि ये इंग्लिश में है ये किताब, इसलिए इसकी बाइंडिंग लेफ़्ट टू राइट ही होगी। और इन दो पेजेस को मिला के एक स्प्रेड कहा जाता है। मैं एक पेज और इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये एक स्प्रेड आ गया। एक और पेज ऐड करूँगा तो ये फर्स्ट पेज, ये लास्ट पेज और दो स्प्रेड हैं इसमें। तो अब अगर आप इस नंबर पे क्लिक करते हैं तो आप उस स्प्रेड में चले जाएंगे। ये पूरा स्प्रेड मेरा यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे 4-5 पे क्लिक करूँगा तो ये 4-5 नज़र आएगा। और अगर मुझे मान लें सिर्फ पेज पे ही क्लिक करना है किसी, जैसे मान लें पेज नंबर 2 ही में जाना है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड है, मतलब ये मेरा पेज नंबर 2 एक्टिव है। ये पेज नंबर 5 मेरा एक्टिव है, ये पेज नंबर 6 मेरा एक्टिव है, पेज नंबर 3 मेरा एक्टिव है। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ जिस तरह से वो उसी जिस जगह उसी पेज में वो आपका कंट्रोल चला जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करें और पेज डाउन करेंगे तो आप देखेंगे पेज वाइज इस जगह पे आप गौर करें, मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है और मैं पेज डाउन कर रहा हूँ तो लास्ट पेज में अभी आ गया, वो पेज सेलेक्ट हो जाएगा जो पेज एक्टिव है। अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया है कीबोर्ड पे, अब मैं पेज अप कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पेज नंबर 5 में चला गया, पेज नंबर 4, 3, 2 एंड 1। तो ये तो हुआ पेज पे नेविगेट करना। अब मान लें आपको एक स्प्रेड देखना है पूरा, तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट एंड पेज डाउन, तो ये पूरा स्प्रेड आपको नज़र आएगा। ये पूरा स्प्रेड नज़र आया, आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेलेक्टेड आ रहा है। फिर आप पेज डाउन करेंगे तो ये इस स्प्रेड में सिर्फ एक ही पेज है, तो इसलिए ये आपको एक ही पेज नज़र आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 6 पेजेस इन 4 स्प्रेड्स, 1, 2, 3, 4 स्प्रेड हैं और इसमें 6 पेज हैं, ये दो और ये एक लास्ट पेज एंड दिस इज़ द फर्स्ट पेज। और नेविगेशन करने का दूसरा तरीका एक और है, आप ये लेआउट मेनू में जाएं और यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज, लेआउट मेनू में जाएं, फिर नेक्स्ट पेज, फिर लेआउट मेनू में जाएं, फिर नेक्स्ट पेज। तो इस तरह से आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अब चूँकि मैं लास्ट में हूँ तो अब ये चीज़ें जो हैं ग्रे आउट हो गई हैं। अब मैं फर्स्ट पेज या प्रीवियस पेज में जाना होगा मुझे यहाँ से। अब प्रीवियस पेज सेलेक्ट करते करते जब मैं फर्स्ट पेज में आ जाऊँगा, अब देखें प्रीवियस पेज और फर्स्ट पेज जो है ग्रे आउट हो गया है। तो अब मुझे ऑप्शन जो मिलेगा नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, तो अब मैं अब इसको प्रेस करके नेक्स्ट पेज में या नेक्स्ट स्प्रेड होता है हमारा, अभी मैं इस पेज में हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्प्रेड होगा 2 और 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्प्रेड होगा 4 और 5। अच्छा, मान लें आप इस पेज में हैं, मान लें आप इस पेज में हैं, ये पेज नंबर मान लें अगर आप नहीं हैं आपके पेज में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस पेज नंबर में हैं इस वक्त? तो उसका एक इंडिकेशन आपको यहाँ से मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ छोटा सा 2 लिखा हुआ दिख रहा है, मैं अभी पेज नंबर 2 में हूँ। अब मैं पेज नंबर 3 में आया तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो गया यहाँ पे। और यहाँ से भी आप पेज में जा सकते हैं। जैसे पेज नंबर 6 में जाना है, आपने इस एरो पे क्लिक किया और पेज नंबर 5 में चले गए, यहाँ से 6 में चले गए, यहाँ से पेज नंबर 1 में चले गए। तो ये सारे तरीक़े हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि चूँकि इनडिज़ाइन एक पेज लेआउट टूल है तो हमें हर वक्त किसी न किसी पेज में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये शॉर्टकट्स आप जितना अच्छी तरह से याद रखेंगे आप उतने ही एफिशिएंट होंगे अपने काम में। और एक लास्ट तरीका और मैं बताता हूँ, एक कमांड है कीबोर्ड में, आप प्रेस करें Ctrl+J तो यहाँ दिखाएगा गो टू पेज। जैसे मान लें मुझे पेज नंबर 4 में आना है तो मैं यहाँ पे 4 टाइप करूँगा और यहाँ ओके कर दूँगा,
तो ये मैं पेज नंबर 4 में आ जाऊँगा। मान लें मुझे अब वापस पेज नंबर 1 में जाना है। मैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 में अभी आया था ये कमांड डाल के। अब मुझे वापस जाना है तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल और अपने नम पैड में प्रेस करूँगा 9। तो आप देखेंगे पेज नंबर 1 में मैं वापस चला गया। और मुझे वापस पेज नंबर 4 में जाना है बिना कंट्रोल जे का कमांड दिए, क्योंकि मैं अभी पेज नंबर 4 से पेज नंबर 1 में गया हूँ। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और नम पैड में प्रेस करूँगा 3। तो आप देखेंगे मैं पेज नंबर 4 में वापस आ गया है। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका ब्राउज़र में फॉरवर्ड एंड बैक काम करता है। तो जनाब ये था आपका नेविगेशन। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको नेविगेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और ताकि आपको आगे अपने काम करने में कोई परेशानी ना हो। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले वीडियो में।